विल गेट फिक्स्ड 50 हर्ट्ज। ओके, अगर मान लो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज आ रहा है तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब जो आपको पावर मिल रही है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है आपको उसी पे ही इलेक्ट्रिकल हीटिंग करनी है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग। फर्दर यहाँ पर रेजिस्टेंस हीटिंग को डिवाइड करा गया है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसे भी माइंड में रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, फिर आर्क हीटिंग को डिवाइड करा गया है डायरेक्ट आर्क हीटिंग में, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाई फ्रीक्वेंसी रेटिंग, तो इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, it is induction heating further divided into direct induction heating and indirect induction heating। ये पॉइंट्स आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा why we call direct induction heating और indirect induction heating, क्यों हम इन्हें कहते हैं। लेट्स स्टार्ट पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाँ बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एक मिनट। हियर वी इफ मतलब हमें 50 हर्ट्ज आया सप्लाई में, तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाकर हम इसे क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा हाई कर देंगे अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। ये फिक्स नहीं है कि 5000 करेंगे, अभी सोचो सर ने 5000 लिख दिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो बेटा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का मतलब बस सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रोड आप हीट करेंगे वो डायरेक्ट चार्ज से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। मान लीजिए, इसे मैं कैसे समझाऊं आपको, आई विल टेक दैट एग्जांपल कि भाई ये मोबाइल है, ये कोई चार्ज है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, पाउडर, एनीथिंग एल्स, मुझे इसे हीट करना है। तो मैं जो इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, तो चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है इसमें। ठीक है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक, तो यहां पर देखते हैं हम, तो बेटा यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मेड टू पास थ्रू द सबस्टेंट, जो हमें हीट करना है यानी चार्ज, मतलब जिस एलिमेंट को हीट करना है ना उसे हम चार्ज भी कहते हैं, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज विद दैट चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट while passing through the charge produce I square R loss, इसे मैं यहां कर देता हूं, I square R loss which appears in form of heat। okay guys, charge is heat up, that's it। तो यहां पर इसके ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन योर माइंड। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड बॉयलर फॉर हीटिंग वाटर, सॉल्ट बाथ फर्नेस। ओके गाइस, प्लीज इन्हें माइंड में रखें, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, दीज आर आस्क्ड इन एग्जाम। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ओके गाइस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो यहां पर क्या है, पहले तो सप्लाई कौन सी यूज करेंगे हम इसमें, एसी और डीसी। फिर आपसे पूछूं इलेक्ट्रोड्स, तो आप इलेक्ट्रोड्स में उसे बोलेंगे, देखिए अगर डीसी सप्लाई यूज करेंगे आप तो यू विल यूज 2 इलेक्ट्रोड्स, फॉर एसी यू ऑल्सो यूज्ड 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है बेटा, यहां पर हम 2 इलेक्ट्रोड्स का ही यूज करेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि भाई एक पॉजिटिव होगा एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, एक हॉट और एक न्यूट्रल होगा, तो वही सिंपल सा है इसमें तो। बट इफ यू विल यूज
थ्री फेज सप्लाई, then we used 3 electrodes। तो आप इस डायग्राम को देखें कि यहाँ पर ये सप्लाई है, दिस सप्लाई इज कनेक्टेड विद, मान लीजिए डीसी सप्लाई ली, दिस इज चार्ज। अब चार्ज को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड, वेदर इट इज पाउडर। अब चार्ज है क्या, द substance we want to heat। ओके, जस्ट रिमेन योर माइंड, जो चार्ज है आपका, जो जिसे आप हीट करना चाहते हैं वही हमारा चार्ज है। अब उसका चाहे स्टेट कैसा भी हो, सॉलिड है, लिक्विड है, पाउडर है, इट डजंट मैटर, ठीक है, हमें तो उसे क्या करना है, हीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बेटा, here you will see high resistive powder। तो यहां पर ये जो हाई रेजिस्टिव पाउडर है, ये चार्ज के ऊपर हमने जो इस पाउडर को रखा हुआ है, इसका एक पर्पस है, ठीक है, इट अवॉइड द शॉर्ट सर्किट between the two electrodes। ओके गाइस, ये क्या करते हैं भाई, जाहिर सी बात है, मान लो आप एग्जांपल ले लो, आप इस हाई रेजिस्टिव पाउडर को नहीं रखते तो क्या होगा, अगर आप कोई सॉलिड मतलब आप लिक्विड कोई मटेरियल ले लें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड आपस में क्या होंगे, उस लिक्विड में दे विल शॉर्ट सर्किट विद ईच अदर। ओके, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने माइंड में रखना पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन दिस resistance heating, in this resistance heating the automatic temperature control is not possible। ओके गाइस, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नॉट पॉसिबल, ये इसका एक तरीके से कह लीजिए डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, बट द हीटिंग efficiency is higher in direct resistance heating। सो गाइज, आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा, मैंने एक एक पॉइंट आपको इसका क्लियर करा दिया है। अगर एग्जाम में भी कहीं लिखने को आएगा आपको तो आप बड़ी आसानी से लिख देंगे इसे, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है और पूरी चीजें मैंने क्लियर कर दी, कहाँ यूज होता है वो मैं बता चुका हूँ पहले, अब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। तो इट इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। भाई एफिशिएंसी तो हाइयर होगी ना भाई, डायरेक्ट फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है, चार्ज से इलेक्ट्रोड, तो सारी जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है इस इलेक्ट्रोड के अंदर, वो इस चार्ज के अंदर क्या हो रही है बेटा, ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, व्हाट विल हैपन इन दिस। तो बेटा इसके अंदर क्या है कि करंट पासेस थ्रू द हीटिंग एलिमेंट, I square R losses produce which appears in the form of heat। मतलब क्या है इसका, मतलब कुछ इस तरीके से है इसका कि इसमें अब इलेक्ट्रोड जो है
वो हीट होगा, इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे एक ओवन में रख दिया इस इलेक्ट्रोड के, और इस ओवन के चारों तरफ आपने क्या करा, इस तरीके से कर दिया, इस चार्ज को ऐसे रख दिया। तो ये जो ओवन है और चार्ज के बीच में क्या हो गया, एक मीडियम है। तो हीट अब जो ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, इनडायरेक्ट वे में ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कोई मीडियम आ गया, ठीक है, तो हीट यहां पर क्या होगी, ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहले क्या था, जब फिजिकली डायरेक्टली फिजिकली कनेक्टेड था तब तो मैंने इसे क्या कहा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। बट अब क्या है, ये चार्ज से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ये चार्ज है जिसे मैं हीट करना चाहता हूं, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस, मतलब इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू होगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, प्लीज कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हीट ट्रांसफर मोड क्या होता है। तो वाटर हीटर, रूम हीटर, हेयर ड्रायर, सोल्डरिंग आयरन, हॉट प्लेट, फ्राइंग पैन और इलेक्ट्रिक ओवन इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग।